Good morning, friends. How are you? I hope you all doing well. Today, I will again started Civics Chapter 1 for class 9th. Democracy in Contemporary World Part 2. आज हम लोग कक्षा 9वीं के समकालीन विश्व में लोकतंत्र का दूसरा भाग लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा क्या डेमोक्रेसी इन पोलैंड। अब पोलैंड में लोकतंत्र किस प्रकार आया, ठीक है, लोकतंत्र पोलैंड में किस प्रकार आया इसके बारे में हम लोग समझे कि पहले वहां क्या था, कौन सी पार्टी वहां राज करती थी, किस पार्टी की सरकार थी, बाद में क्या हुआ। तो चलते हैं हम लोग कहानी पर। डेमोक्रेसी इन पोलैंड, वहां पर 1980 में एक घटना घटी थी, उस घटना पर हम लोग चलते हैं। 1980 में एक घटना घटी थी उस समय वहां जिसका नेतृत्व था जारूजेल्स्की, उस समय उसके नेतृत्व करते थे। उनके अंदर में उन पर जो शासन करता था, ठीक है, वहां जो शासन करता था कौन सी वर्कर्स की, तो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी शासन कर रहा था। उस पार्टी का नाम क्या था, यहां लिखा हुआ है पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, ठीक है, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी वहां पर क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। उसके बाद दिस वाज वन ऑफ द मेनी कम्युनिस्ट पार्टी, वहां पर जो था इन सभी दलों में से यह जो एक दल था वो कम्युनिस्ट पार्टी का था। किसका था, कम्युनिस्ट पार्टी का था, जो उसके बाद क्या डेट रूल्ड इन सेवरल कंट्री, वो अधिकतर देशों पर राज किया ऑफ द ईस्ट यूरोप, पूर्वी यूरोप के एट दैट टाइम, उस समय वह पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देशों पर उसने राज किया था, उस पर अपना शासन जमाया हुआ था। उसके बाद था कि उन दिनों में कोई अन्य राजनीतिक दल या राजनीतिक शासन उसमें भाग नहीं ले रहा था उस समय। कब, जब पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन चल रहा था तो कोई अन्य राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल भाग नहीं ले सकता था, ठीक है। वहां के लोग जो थे वो साम्यवादी शासन या दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा, जैसे होता है ना किसी भी पदाधिकारी का चुनाव अपनी इच्छा से करते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसा नहीं था। लोग अपनी इच्छा के अनुसार कोई साम्यवादी दल या कोई उच्च पदाधिकारी कोई भी पदाधिकारी को वो अपनी इच्छा से नहीं चुन सकते थे। यह पोलैंड की घटना। सरकार हो, नेता हो या पार्टी हो, किसी के खिलाफ आवाज उठाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अगर कोई भूलवश आवाज उठाता भी था तो क्या कर दिया जाता था, उसे अरेस्ट कर लिया जाता था, उसे जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है, उसे जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार जो थी वह एक बहुत ही बड़े साम्यवादी और सोवियत संघ, वह देश जो था सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था, उसको उस देश को सोवियत संघ का भी समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण ये होता था वहां की जनता उसके ऊपर आवाज नहीं उठाती, वो अपने पदाधिकारियों को नहीं चुन सकती, नेताओं को नहीं चुन सकती, पार्टी नहीं तैयार कर सकती थी। और वही इस सभी पर कौन, सोवियत संघ इस पर नियंत्रण रखा था, अपना कंट्रोल बनाए हुए रखा था। एक बार एक घटना घटी थी 14 अगस्त 1980, यह डेट याद रखना है, 14 अगस्त 1980, इस दिन एक घटना घटी थी इस दिन को मजदूर ने, वहां पर ईस्ट यूरोप में एक गंडस्क शहर है, ठीक है, गंडस्क शहर में स्थित लेनिन जहाज नाम का एक कारखाना है, जहाज नाम का एक कारखाना, ठीक है, लेनिन जहाज कारखाना, उसमें क्या किया इसने, इस सभी ने स्ट्राइक कर दिया। किसने, वर्कर्स ने। वर्कर्स क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, वर्कर्स ने हड़ताल कर दिया। अब क्यों स्ट्राइक कर दिया,
यह कारखाना जो था, यह लेनिन जहाज नाम का कारखाना जो था, यह गवर्नमेंट का था। यह गवर्नमेंट अर्थात सरकारी कारखाना था। यह सरकारी कारखाना था, ठीक है। दरअसल अर्थात हम कह सकते हैं कि पोलैंड में आधी से ज्यादा संपत्तियां जो है, आधे से ज्यादा संपत्तियां, कारखाना, ये सभी जो है सरकारी अधिकारी का था। ये सभी किसका था? सरकारी अधिकारी का था। उसने वहां पर क्या हुआ, यहां पर हड़ताल करने की जो वजह थी, उसमें क्या हुआ था कि एक क्रेन चालक अर्थात जो जहाज चलाते थे, तो उस जहाज चलाने वाले एक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के कारण, गलत ढंग से इस जहाज की जो एक महिला चालक थी, उसको गलत ढंग से कुछ क्रूर व्यवहार, अभद्र व्यवहार करके उसको क्या किया, नौकरी से निकाला, उसको बर्खास्त कर दिया नौकरी से, जिसके कारण वर्कर्स ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। क्या कर दिया? हड़ताल शुरू कर दिया। और इस वर्कर्स की जो डिमांड रही, फिर इसकी जो डिमांड रही, अब इसकी डिमांड क्या थी? इसकी डिमांड क्या थी कि उसे, उस क्रेन चालक, जो महिला क्रेन चालक जो थी, उसको नौकरी पर वापस लाया जाए, वापस उसको नौकरी पर बुलाया जाए, ठीक है। उनके कहने का मतलब यह था कि कानून के अनुसार देश में शासक दल से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर को यह हड़ताल करने की अनुमति नहीं थी। कानून के खिलाफ, अर्थात कानून में यह था कि हड़ताल करने की अनुमति उसको नहीं थी। फिर भी उसने क्या किया? हड़ताल जारी रखा। किसने? वर्कर्स ने स्ट्राइक जारी रखा उस महिला को लेकर। और फिर पहले जो नौकरी से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन भी था, नौकरी से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन भी था, जो उस बंदरगाह की दीवार लांग कर अंदर पहुंच गया, जो जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था। अब हमें देखना यह है कि बिना बात का, गलती कुछ न रहने के कारण भी नौकरी से निकाल दिया गया दो को, एक महिला चालक को, एक इलेक्ट्रीशियन को, ठीक है, नौकरी से निकाल दिया हुआ, फिर भी किसी तरह दीवान फानकर अंदर आ गया। और जो वर्कर्स स्ट्राइक में लगे हुए थे, अर्थात जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, उसके साथ वो शामिल हो गया। कौन? वह इलेक्ट्रीशियन। इस वर्कर के साथ वह भी हड़ताल में शामिल हो गया। जिस आदमी, वह जो शामिल हुआ, उस आदमी का नाम था वालेसा। जो शामिल हुआ इस स्ट्राइक में, उस आदमी का नाम था वालेसा। वालेसा यह इलेक्ट्रीशियन था, ठीक है। यह जो वर्कर्स, यह वालेसा जो था, ये जो वर्कर्स थे, इसका जो स्ट्राइक कर रहा था, यह बहुत ही जल्द इसका क्या बन गया? लीडर बन गया। क्या बन गया? लीडर बन गया, अर्थात नेता बन गया। सभी का जो हड़ताल कर रहे थे, नेता बन गया वो। और लगातार यह वालेसा इस स्ट्राइक को जारी रखता चला गया। इस हड़ताल को वह निरंतर बनाए रखा और उसको समर्थन भी मिलने लगा। इसका जो यह लीडरशिप था, वह उस शहर में, अर्थात गंडस्क शहर जो था, वह पूरे गंडस्क शहर ही नहीं, उसके अलावा और भी पूरे शहर में तेजी से फैलता चला गया, ठीक है। वह बहुत ही तेजी से फैलता चला गया। जो वह तेजी से जब फैलता चला गया, तो इसने, अब ये सारे जो वर्कर्स थे वह सोचने लगे क्या, कि अब हमारा हड़ताल जो है वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम बड़ी बड़ी मांगे रखें। तो इन वर्कर्स ने क्या रखा? बड़ी बड़ी मांगे रखा। इनका डिमांड जो था वह बहुत बड़ा था। वर्कर्स का जो डिमांड हुआ वह बहुत बड़ा डिमांड हो गया। अब वह डिमांड क्या था? तो उसने जो डिमांड किया था, अर्थात वह स्वतंत्र मजदूर संघ बनाना चाहते थे। वह एक स्वतंत्र मजदूर संघ बनाना चाहते थे। वह जो था एक
स्वतंत्र मजदूर संघ, स्वतंत्र मजदूर इंडियन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस, ठीक है, स्वतंत्र मजदूर संघ बनाना चाहते थे। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ राजनीतिक बंदियों को रिहा करने अर्थात रूलिंग पार्टी। तो जब इसकी मांग बड़ी हुई तो इसका जो सबसे पहला मांग था इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस अर्थात स्वतंत्र मजदूर संघ, इसको बनाना था। साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे अर्थात जितने भी राजनीतिक बंदी थे उनको रिहा करने का मांग था उनको, और उसके साथ साथ प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाए जाने की बात थी। प्रेस पर जो सेंसरशिप लगी हुई थी उसको भी हटाने की मांग था, ठीक है। और यह एक जो है यह हड़ताल अब किसका रूप ले लिया, आंदोलन का रूप ले लिया। यह हड़ताल एक मूवमेंट बन गया था, ठीक है, आंदोलन का रूप ले लिया था और यह बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय भी हो गया था। यह आंदोलन बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हो गया था, ठीक है। इसमें क्या था कि सरकार को मजदूरों के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। जब यह आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वहां की सरकार झुक गई। वहां की सरकार ने अपने क्या कर दिए, अपने घुटने टेक दिए, झुक गए वो। और उसके बाद मजदूरों ने लेक वालेसा के नेतृत्व में सरकार के साथ 21 सूत्री करार किया अर्थात 21 बातों को करार करवाया वहां की सरकारों से, ठीक है। किसके साथ, या जो लेक वालेसा इन सभी का जो लीडर था, इन वर्कर्स का जो लीडर था उसके साथ मिलकर। और उसके बाद जब करार हो गया, जब बात पूरी हो गई, तब यह क्या हो गया, यह मूवमेंट क्या हो गया, यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसका एंड हो गया, इस आंदोलन का समाप्त हो गई यह आंदोलन। और इसके बाद सोलिडनरोस्क जो एक अंग्रेजी सोशलिस्ट कहलाता था, सोलिडनरोस्क जो एक अंग्रेजी सोशलिस्ट कहलाता था, वह रखा गया, एक नाम रखा गया। वह रखने का कारण क्या था, यह जो था एक पार्टी का नाम दिया गया इसको। सोलिडनरोस्क एक पार्टी का नाम दिया गया जो गंडस्क संधि हुई थी। ये घटना कहां हुई थी, यह आंदोलन कहां हुआ था, गंडस्क में, गंडस्क में। तो इसी में गंडस्क संधि हुई थी जिसमें एक नया मजदूर संघ बनाने का चर्चा हुआ और बन भी गया, जिसका नाम वही था सोलिडनरोस्क, जो एक अंग्रेजी सोशलिस्ट कहलाता था। ये गंडस्क संधि के समय में, ठीक है, गंडस्क संधि के समय में यह हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था, किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ की निर्माण हुई, एक स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना हुआ था पहली बार वहां पर। उसमें एक वर्ष में ही सॉलिडरिटी का विस्तार लगभग पूरे देश में हो गया। यह जो पार्टी बनाया गया था अर्थात मजदूर संघ का, स्वतंत्र मजदूर संघ, जिसका नाम था सोलिडनरोस्क, ठीक है, मजदूर संघ बनाया गया था, इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, जिसका नाम था सोलिडनरोस्क। यह उस शहर में पूरा फैल गया, पूरा फैल गया, इसका विस्तार हो गया लगभग पूरे देश में। अब इसके सदस्यों की संख्या धीरे 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 इसके सदस्यों की संख्या करोड़ पार कर गई, ठीक है, करोड़ पार हो गई, करोड़ से ज्यादा हो गए इसके सदस्यों की संख्या।
ठीक है। और सरकार जो उस वहां की सरकार जो कुप्रबंध लगाए हुई थी, कुप्रबंध और भ्रष्टाचार की व्यापकता जो जाना जाता था, वह किसी जनता के सामने आने से, जब वह कुप्रबंध और भ्रष्टाचार का कहानी जब जनता के सामने आता था तो जनता क्या करती थी, सत्ता में बैठे लोगों की परेशानियां और अधिक बढ़ गई। जब जनता के पास आता था यह सब भ्रष्टाचार और ये सब, तो जो लोग सत्ता में बैठे थे उनकी परेशानियां बढ़ गई, उनको दिक्कत होने लगा। अब जनरल जारूजेल्स्की का जो उसके नेतृत्व वाला जो सरकार था, अर्थात उनके क्या हो गए, होश उड़ गए, क्योंकि अब उनका पतन होने वाला था। राजतंत्र था, जब भी कम्युनिस्ट पार्टी था तो राजतंत्र था, ठीक है। तो उनके होश उड़ गए। तो उसने क्या किया, दिसंबर 1991 अर्थात दिसंबर 1991 में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसके अंतर्गत जितने सॉलिडरिटी के हजारों सदस्य जो बनाया गया था पार्टी, उसके हजारों सदस्यों को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और जो लोग इसका विरोध करते थे, इसके खिलाफ आवाज उठाया, तो और जिसने यह संगठन बनाया था, संगठन बनाने वाले व्यक्ति की आजादी भी उससे छीन ली गई। जो यह संगठन बनाया था, जो वहां के मजदूरों का जो आजादी था, स्वतंत्रता था, फ्रीडम था, वह सभी क्या हो गया, उस लोगों से छीन लिया गया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, इससे पहले 1988 में पुनः सॉलिडरिटी की स्थापना हुई, वो फिर से शुरू हुई। 1988 में सॉलिडरिटी क्या हो गया, पुनः से इसकी शुरुआत हुई 1988 में, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, लेक वालेसा। जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, लेक वालेसा। इसका नेतृत्व कर रहा था कौन, लेक वालेसा, ठीक है। अब क्या था कि उस समय जो पोलैंड के सरकार की हालत पहले से नाजुक हो गई थी, जो पहले की सरकार थी पोलैंड में, उससे और भी ज्यादा हो गई नाजुक पोलैंड की सरकार। अब जो सोवियत संघ से पहले की तरह उसे मदद मिलता था, पोलैंड की सरकार को जो पहले सोवियत संघ से, हमने कहा ना इस पर कंट्रोल किसका था, सोवियत संघ का था, जो पहले उसका हेल्प करता था सोवियत संघ, अब वह उससे उम्मीद नहीं रखता था, अब उसे हेल्प नहीं मिल पाता था। और यहाँ की उस समय फिर जब उसे मदद नहीं मिलता था, तो पोलैंड की, यह जो पोलैंड है, पोलैंड की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, वो जो आर्थिक व्यवस्था जो था, वो क्या हो गया, इसकी आर्थिक व्यवस्था में तेजी से गिरावट आती चली गई, तेजी से गिरावट आती चली गई। अब उसके बाद अप्रैल 1989 में अप्रैल 1989 में क्या हुआ कि लेक वालेसा के साथ समझौता वार्ता हुई। 1989 में लेक वालेसा के साथ वार्तालाप हुआ, उसके साथ समझौता किया गया कि क्या, कि जिसमें स्वतंत्र चुनाव करवाने की मांग मान लिया गया, जो पहले नहीं था। तो इसमें फ्री इलेक्शन, यह जो मांग रखा गया था उसको क्या किया गया, मान लिया गया कि अब जनता अपने मन से प्रतिनिधि चुनेगी, अब जनता अपने मन से प्रतिनिधि चुनेगी। उसके बाद सॉलिडरिटी ने सीनेट, एक सीनेट है, सॉलिडरिटी ने सीनेट सभी उसके जितने भी 100 सीट था उसके लिए चुनाव लड़ा। सॉलिडरिटी का जो था, यह जो पार्टी बनाया गया था, उसने 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। 100 सीट, 100 सीट हुआ, जिसमें उसको मिला सॉलिडरिटी को 99 सीट, 99 सीट पर उसकी विजय हुई।
और 1990 में पहली बार पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ। तो पोलैंड में हम तैयार को था ना, पोलैंड में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कब हुआ? 1990। कब? 1990। फर्स्ट टाइम इलेक्शन बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ कब? 1919 में। और जिसमें क्या हुआ कि एक दल से ज्यादा भाग ले सकते हैं उस पद के लिए। ठीक है, इस चुनाव में लेक वालेसा को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। फर्स्ट टाइम पोलैंड का राष्ट्रपति किसे चुना गया? हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड? लेक वालेसा। कौन थे? लेक वालेसा। लेक वालेसा was the first president of Poland। ठीक है, लेक वालेसा जो थे वह पोलैंड के प्रथम राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हुए। ठीक है, तो हमने अब पोलैंड में लोकतंत्र पहले क्या था और किस प्रकार लोकतंत्र आया। ठीक है, जो मजदूर संघ तैयार किया गया था उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते वहां जो वर्कर्स अर्थात वह जो मजदूर ने जो हड़ताल किया, उस हड़ताल को आगे बढ़ाते बढ़ाते आंदोलन मूवमेंट का रूप दिया गया और वही मूवमेंट एक क्या बन गई? एक पार्टी का रूप लिया। और उसी पार्टी का अर्थात इसी मूवमेंट का जो लीडर था, नेता था लेक वालेसा, उसको पोलैंड का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, तो कैसे? तो उस पहले जो सरकार थी जारूजेलेस्की, जो उसके साथ उसने वार्ता समझौता किया जिसमें यह मांग रखा गया कि फ्री चुनाव होना चाहिए, अर्थात जनता अपना चुनाव प्रतिनिधि का चुनाव खुद करेगी। जिसके बाद उसकी सरकार घट गई, उसका जो इकोनॉमिकल आर्थिक व्यवस्था था वह नीचे गिर गया। इसके बाद जनता ने किसको अपना प्रतिनिधि चुना? लेक वालेसा को प्रतिनिधि चुना। तो हमने देखा पोलैंड में किस प्रकार लोकतंत्र आया। ठीक है, किस प्रकार पोलैंड में लोकतंत्र आया। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे इस टॉपिक को। अगर फिर भी इसे समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हम अपने जल्द से जल्द अपने दूसरे वीडियो को आप तक पहुंचा सकें। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं। अभी भी लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। धन्यवाद।